two, let's read the question. The question says, which among the following factors could decrease oxygen level in blood? गिवन हमें कुछ फैक्टर्स है, कुछ हैबिट है जो ह्यूमन फॉलो करते हैं और हमें बताना है कि इनमें से किस रीजन की वजह से, कौन सी एक्टिविटी की वजह से डिक्रीज आता है ब्लड के अंदर किसका, ऑक्सीजन लेवल का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें सबसे पहले एक पॉइंट को बहुत क्लियर रखना है कि O2 का डिक्रीज बॉडी के अंदर होता किस वजह से है, राइट। O2 डिक्रीज किस रीजन की वजह से होता है, कौन से कॉजेज है ऐसे जो लीड करती है O2 डिक्रीज में। तो अगर हम इसकी बात करें तो जब भी बॉडी के अंदर क्या होगा, डिक्रीज होगा टेम्परेचर का, टेम्परेचर डिक्रीज के अंदर रीजन इसका क्या है, जब भी बॉडी के अंदर डिक्रीज होता है किसका, DPG डाइफॉस्फोग्लिसरेट, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट होता है वैसे ये 2,3 DPG। जब भी इस कंपाउंड का, इस मॉलिक्यूल का बॉडी के अंदर डिक्रीज होता है तब क्या होता है, O2 का डिक्रीज होता है। अनदर इंपॉर्टेंट हेयर इज, जब भी बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है किसका, pH लेवल का, जब भी बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा pH लेवल का तो क्या होगा, डिक्रीज आता है किसके अंदर, O2 लेवल के अंदर। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे, जब भी बॉडी के अंदर CO कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज होने लगती है तब भी O2 का डिक्रीज आता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज होने से इफेक्ट कैसे हो रहा है, अगर हम इस पॉइंट को समझे कि अगर CO HB के साथ कंबाइन कर गया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अभी टोटल, सिर्फ इस केस के एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि टोटल बॉडी के अंदर HB के मॉलिक्यूल कितने थे, टोटल HB के मॉलिक्यूल थे बॉडी के अंदर 5, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल है बॉडी के अंदर। अब इनमें से बॉडी के अंदर क्या हुआ कि CO की अमाउंट इंक्रीज हो गई तो एक HB का मॉलिक्यूल जाके अटैच कर गया किसके साथ, CO के साथ, और एक कंपाउंड फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया हमारा COHB। अब COHB क्या है, 200 टाइम्स ज्यादा स्टेबल है, किससे ज्यादा स्टेबल है ये, HbO2 से, HbO2 से 200 टाइम ये ज्यादा स्टेबल है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो एक बार Hb कंबाइन कर गया किसके साथ, CO के साथ, वो Hb अब ये बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होने वाला। तो जो Hb यूज हो गया यहाँ अब वो वेस्ट हो गया, अब वो कभी भी ऑक्सीजन से यूज नहीं कर सकती। तो O2 के लिए अब क्या हो गया, अमाउंट डिक्रीज हो चुका है Hb का, O2 के लिए क्या हो चुका है, Hb का अमाउंट डिक्रीज हो चुका है। अब बिकॉज Hb के अमाउंट के अंदर डिक्रीज हो गया तो O2 का ट्रांसपोर्ट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जितने भी ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट है O2 की अमाउंट भी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज O2 कंबाइन तो किससे करता है, Hb के साथ ही करते हैं। जब Hb और O2 कंबाइन होते हैं तभी जाके क्या होता है, O2 ट्रांसपोर्ट होता है किसके पास, टिश्यूज के पास, टिश्यूज के पास, तब जाके कंबाइन होने के बाद ही इसका ट्रांसफर होता है। अब जब यहाँ पे Hb की अमाउंट कम होगी तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या आता है कि O2 की अमाउंट भी कम हो जाती है। सो अगर अब हमारे गिवन ऑप्शंस देखें तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ए टोबैको स्मोकिंग, तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। टोबैको स्मोकिंग से जो गैस रिलीज होती है दैट इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होते हैं टोबैको स्मोकिंग से, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बिकॉज वो क्या करेगी, बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल को डिक्रीज करेगी और अल्टीमेटली O2 का लेवल यहाँ पे हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, टोबैको च्यूइंग। टोबैको च्यूइंग की अगर हम बात करें, अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो उसका क्या इफेक्ट है कि बॉडी के ऊपर इसका इफेक्ट है, मगर डिक्रीज नहीं होता है इसकी वजह से O2 का लेवल, डिक्रीज नहीं है इसकी वजह से O2 के लेवल के अंदर। तो इसका इफेक्ट क्या आता है, लंग डिसऑर्डर कॉज कर सकता है, क्या कॉज कर सकता है, लंग डिसऑर्डर, एम्फाइसीमा हो सकता है इसकी वजह से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। मगर O2 के लेवल डिक्रीज के अंदर इसका कोई रोल नहीं है। इसका रोल किसके अंदर है, लंग ऑर्डर हो गई या फिर कोई भी लंग कैंसर हो गया, डिफरेंट डिजीजेस हो सकती हैं, लंग कैंसर, राइट। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं अल्कोहल कंजम्पशन। अगर हम अल्कोहल कंजम्पशन की बात करें तो ये भी नहीं है इसका रीजन। अब अगर इस पॉइंट को देखें, अल्कोहल कंजम्पशन से क्या होता है, ब्लड हो जाता है थिन, क्या हो जाता है इससे, ब्लड की हो जाती है थिनिंग, ब्लड हो जाता है पतला। अब ब्लड पतला होने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगा। बीपी इंक्रीज होने से क्या होगा कि बॉडी को जल्दी जल्दी ब्लड को क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, राइट। बॉडी को ज्यादा एफर्ट यूज करना पड़ रहा है, ये हो सकता है इससे एक रीजन। और इसका कोई भी रोल O2 डिक्रीज के अंदर तो नहीं, हम ये बात पॉइंट क्लियरली समझ सकते हैं कि O2 डिक्रीज के अंदर अल्कोहल कंजम्पशन का कोई भी रोल नहीं है। हाँ ये जरूर हो सकता है
कि किसी पर्सन ने अल्कोहल कभी बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर ले ली, क्या मतलब बहुत ही हायर लेवल, जितनी हार्मफुल होती है उससे भी ज्यादा अमाउंट के अंदर O2 ले ली, तब उस केस के अंदर क्या हो सकता है कि न्यूरल डिसरेगुलेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? न्यूरल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग डिस्टर्ब हो सकती है, रिदमिसिटी ब्रेक हो सकती है, न्यूरल रेगुलेशन ब्रेकेज हो सकता है। मगर अब भी O2 के लेवल के अंदर इसका कुछ रोल नहीं है, O2 को अब भी ये ब्रेक नहीं कर रहा, बिकॉज अल्कोहल जाके HB के साथ कंबाइन नहीं कर रहा, ना उसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, और डी तो हमारा इनकरेक्ट है ही, ऑल ऑफ द अबव तो है ही नहीं करेक्ट आंसर। सो अवर करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज टोबैको स्मोकिंग। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।